साथ ऐसा क्यों किए? पैसा लेके हमरा गाड़ी पकड़ लिए और लोग को पिस्तौल देने की सोच रहे हैं। अनंत सिंह जो कहेगा वही करेंगे। अनंत सिंह कहेगा गवाही नहीं दो तो ये हमरा घर पे आके धमकाएंगे। एक कांड दर्ज हुआ था जिसमें एक जेसीबी और आर्म्स जब्त हुआ था। उसके संदर्भ में इन लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही हैं, जो हम लोग ऑडियो का भी सत्यापन करेंगे और उस पर हम लोग फिर विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अपने वरीय पदाधिकारियों को भी सूचना देंगे इस बात की और जो भी निकल कर सामने आएगा वो आपके सामने हम लोग विधिवत रखेंगे। जे भी वो पैसा कहलखिन, जखने जे पहुँचावेल कहलखिन, कुल चीज उनका देले गलिए, ओकर बाद ई तरह के काम हमर बप्पा पर रतिया में पिस्टल तनलखिन है। मोकामा का नाम लेते ही बाहुबली अनंत सिंह की चर्चाएं तेज हो जाती है। देखिए, मोकामा को अनंत सिंह के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन वही अनंत सिंह के अगर नाम पर कोई दाग लगाने की कोशिश करता है तो बवाल मचना ही है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजधानी पटना जो शासन और सत्ता का केंद्र है, आज वहां से देखिए कैसी खबर सामने आई ना, जिसने पुलिस महकमे की नींद उड़ा कर रख दी है। और सवाल बन रहा है कि क्या रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। और इससे बीच नाम चर्चे में अनंत सिंह का है। हम बात कर रहे हैं मोकामा के कुख्यात सोनू मोनू गैंग की, वही गैंग जिसका नाम सुनते ही इलाके में दहशत फैल जाती है। लेकिन इस बार चर्चा उनके अपराध की नहीं है, बल्कि पुलिस के साथ उनके कथित सौदेबाजी की हो रही है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, वो ऑडियो जिससे न केवल बिहार पुलिस की छवि पर दाग लगी है, सवाल उठे हैं, बल्कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह का नाम भी घसीट लिया गया है। इस वायरल ऑडियो ने मोकामा से लेकर पटना तक हड़कंप मचा कर रखा है। बताया जा रहा है कि इस कॉल पर एक तरफ जहां कुख्यात सोनू है और दूसरी तरफ पंचमहला थाने का एक सिपाही जिसका नाम रंजीत बताया जा रहा है। ऐसे में इस बातचीत में जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सोनू खुलेआम आरोप लगा रहा है कि वह पंचमहला थाने के एसएचओ कुंदन कुमार को हर महीने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत भेजता था। ये पैसे किस लिए आखिर? ताकि अवैध धंधे बैरिकेड चलते रहे। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब रिश्वत लेने के बावजूद पुलिस ने सोनू की गाड़ी पकड़ ली और उसके पिता को धमकी दी। अब सोनू ऑडियो में साफ कह रहा है कि यह पैसा लेकर हमारी गाड़ी को पकड़ी, एसएचओ साहब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? साथ ऐसा क्यों किए? पैसा लेके हमरा गाड़ी पकड़ लिए और लोग को पिस्तौल देने की सोच रहे हैं। अनंत सिंह जो कहेगा वही करेंगे। अनंत सिंह कहेगा गवाही नहीं दो तो ये हमरा घर पे आके धमकाएंगे। हम जा रहे हैं सर को, हम मिलते हैं, अभी तक नहीं मिले। अब हम वीडियो वायरल कर देंगे। हम आपको बड़े भाई के नाते हाथ जनौआ जोड़ के कह रहा है कि ऐसा काम नहीं कर देखिन कि बर्बाद हो जाखिन। तोरा लगा हो तो कि हमें नहीं लड़बे, इससे बात नहीं है। हमें सब कुछ जान रही है, लेकिन हमें बीच में तो पिसा गई ना। अच्छा, तो एक बात बताओ, गरीब आदमी जो है शिवम और कन्हैया पिस्तौल रखे वाला है, एकदम महारानी के क्रिया खाते बोलिए हम जय माँ बाला त्रिपुर सुंदरी। महारानी के क्रिया खाइए कि हमें कन्हैया के कई बार अपना भर प्रयास करिए कि कुछ ऐसा बात है दे ना, तो क्या और रंजित हम मेरी सब नहीं रखा है। हम चेक भी के लिए हम महारानी की जजा का बोझा घुस कर कहबे कि हम आज तक कन्हैया खात में नहीं रख लिया, नहीं शिवम जब भी मिलने कभी नहीं कुछ रख लिया। महारानी की जजा का वो बाबा तो महादेव के क्रिया खाइयो, की समझ लो। अच्छा, पैसा जखने कुंदन जी पैसा जे कहलखिन हम कोई कमी कैलिए नहीं, ओकर बाद धन धर्म दुनू लथिन तो हमरा की करे के चाहिए? तो बड़ भाई हो तो ही बताओ। नहीं तोरो तो एक्शन ले, लेकिन बीच में पिसाज भी कर सुन रहा है तो जाके बात करके 20-25 कर ले। सुनो ने एगो वीडियो आर भेज दियो। कुंदन कुमार तोरा जे गरियलखुन है वो वीडियो बा, हमर बाबू के रतिया गरियलखिन है आ गोली मारे के जे कहलखिन है, रतिया रिकॉर्डिंग भी होले। जे आदमी हमर गले कुल रिकॉर्डिंग कर ललके है, वो पिस्टलवा जे कॉक कैलके है ने वो रिकॉर्डिंग कर ललके है। कुल चीज कुंदन में बर्बाद हो जीते बिना मतलब के। हम में बर्बाद है सुन भाई। हाँ, जे भी वो पैसा कहलखिन, जखने जे पहुँचावेल कहलखिन, कुल चीज उनका देले गलिए, ओकर बाद ई तरह के काम हमर बप्पा पर रतिया में पिस्टल तनलखिन है। हाँ,
कहिया तोरा से 2000 हम कुछ चीज मांगली हमरा नहीं दाल की तो हम तोरा से 2000 मांगली होली खर्चा 10 सोनो नहीं तो हमें नहीं जाना लेकिन ते भीतर खेला करब तरफ किसी समझ नहीं जैसे देखो हमरा कल है अमरनाथा अलो अब राम पुकार अलो तो खनिए कर आई अगर कहथिन कि अनंत सिंह के गवाही नहीं दहो तो उ केस वाला मामला में ले जाके की करथिन हमरा हमर जे इच्छा होते उहे न देवे हमर घरा पर आके गोली चलेते कोई कुछ करते और ओकरा हमें गवाही नहीं देवे। यह ऑडियो देखिए अब सिर्फ एक अपराधी की नहीं रही, एक अपराधी की धमकी की नहीं है, बल्कि उस भ्रष्ट तंत्र का सबूत है जो पर्दे के पीछे फल फूल रहा है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इस पूरे मामले पर जब पुलिस के आला अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं बाढ़ के एसएसपी रामकृष्ण का इस मामले पर आधिकारिक बयान। अभी कुछ देर पहले ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें तथाकथित तौर पे पचमला थाना के एक चौकीदार, स्थानीय चौकीदार और सोनू जो है लोग कह रहे हैं कि उनकी ऑडियो है, उनके बीच के वार्तालाप की ऑडियो है जिसमें कुछ लेन देन इत्यादि की बात हो रही है। और जो अभी हाल में वहाँ पर एक कांड दर्ज हुआ था जिसमें एक जेसीबी और आर्म्स जब्त हुआ था, उसके संदर्भ में इन लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही हैं जो हम लोग ऑडियो का भी सत्यापन करेंगे और उस पर हम लोग फिर विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई करेंगे, अपने वरीय पदाधिकारियों को भी सूचना देंगे इस बात की और जो भी निकल कर सामने आएगा वो आपके सामने हम लोग विधिवत कर देंगे। लगातार सर पचमहल्ला में सर हमेशा सर आते रहता है कि सोनू जो है वही पूरा वहाँ संचालित करता है या गंगा किनारे जो बालू कटता है सर सोनू के देख रेख में होती है सर। देखिए पचमहल्ला या दियर क्षेत्र में, अन्य दियर क्षेत्र में भी इस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर ज़रूर आती हैं। कुछ लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं, कुछ लोग हैं जिनका नाम बार बार इस चीज़ में आता है। अभी हम लोग उसको ज़रूर सत्यापन करेंगे और हम लोग जो भी इस चीज़ में संलिप्त रहते हैं वैसे लोगों का सूची तैयार करके उन पे आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तो सुना आपने, एसएसपी साहब कह रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या महकमे के भीतर बैठे जयचंदो को पहचाना जाएगा? सवाल नंबर 1, क्या एक कुख्यात अपराधी की इतनी हिम्मत कि वो ऑन कॉल पुलिस को धमकी दे? सवाल नंबर 2, अगर 1.5 लाख रुपए महीने की बात सच है तो ये खेल कितने समय से चल रहा था? और सवाल नंबर 3, क्या इस मामले में जदयू विधायक आनंद सिंह का नाम आना किसी बड़ी राजनीतिक साजिश या फिर साठगांठ की ओर इशारा करता है? तो सूत्रों की माने तो सोनू मोनू गैंग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि वे पुलिस की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। ऑडियो में सोनू न केवल एसएचओ पर आरोप लगा रहे बल्कि ऑडियो वायरल करके उन्हें फंसाने की धमकी भी दे रहा है। और मोकामा की धरती जिसे बाहुबली का गढ़ कहा जाता है, बाहुबलियों गैंगवारों के लिए जाना जाता है। गंगा किनारे बालू के अवैध खनन से लेकर जमीन कब्जे तक का ये सफर हर जगह इन गैंग्स की पैठ है। सोनू मोनू गैंग ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी जड़ें काफी गहरी जमा ली थी और ऐसे में जब थानेदार ही अपराधियों से महीना लेने लगे तो आम जनता कहां जाएगी? लेकिन इस ऑडियो की पुष्टि और आधिकारिक बयान आपने सुना है कि किस तरह से प्रशासन आला कमान ने क्या कुछ कहा है। तो फिलहाल इंतजार है कि आगे की कार्रवाई क्या होती है और बाहुबली अनंत सिंह का जो नाम सामने आ रहा था, क्या अनंत सिंह उन्हें जवाब देंगे? तो बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।